नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने उज्जैन में किया महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी विभागों की सभी सेवाएं जल्द से जल्द ऑटो अपील सिस्टम में जुड़ने के दिए निर्देश। और गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की महिला हॉकी टीम विजयी। प्रदेश की 4 महिला मुक्केबाज फाइनल में 106 पदकों के साथ हरियाणा पदक तालिका में तीसरे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। मोदी ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना और आरती की। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्जैन हजारों वर्ष तक भारत के धन, ऐश्वर्य और समृद्धि, ज्ञान और गरिमा तथा सभ्यता और साहित्य का प्रणेता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष का स्पर्श करे और गर्व से अपनी पहचान से जुड़ा रहे। नया भारत अपने प्राचीन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, साथ ही विज्ञान और अनुसंधान की परंपरा को भी सशक्त कर रहा है। इससे समूचे विश्व और मानवता को लाभ होगा। भारत की दिव्यता शांतिपूर्ण विश्व के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। किसी राष्ट्र का सांस्कृतिक वैभव इतना विशाल तभी होता है जब उसकी सफलता का परचम विश्व पटल पर लहरा रहा होता है। और सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा कि भारत का सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर की ओर है और पूरे विश्व के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए धर्म का अर्थ है कर्तव्यों के प्रति सामूहिक संकल्प। हमारे धर्म का लक्ष्य विश्व कल्याण और मानव सेवा है। इसके अनुरूप भारत ने आजादी के अमृत काल में 5 प्रणों का आह्वान किया है। मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि ज्योतिर्लिंगों का विकास भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा तथा ज्ञान और दर्शन का विकास है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अनुरूप निर्मित श्री महाकाल कॉरिडोर की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए है। परियोजना के पहले चरण में महाकाल लोक, रुद्रसागर और धार्मिक महत्व के कई अन्य निर्माण किए गए हैं। परियोजना का दूसरा चरण वर्ष 2023-24 में पूरा हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ऑटो अपील सिस्टम से जुड़ी रिव्यू बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं को ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ने के लिए सरकारी अधिकारी तत्परता से कार्य करें। सरकार और सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी जनता की सेवा करना है। हमारा मकसद प्रदेश के 70 लाख परिवारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हमें इस दायित्व को बखूबी समझते हुए कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सेवा का अधिकार आयोग के ऑटो अपील सिस्टम की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। अभी तक ऑटो अपील सिस्टम में सेवाओं में होने वाली देरी से संबंधित 3,53,529 अपील की गई। इनमें से महज 769 अपील ही सेवा का अधिकार आयोग तक पहुंची। इस पर आयोग ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम से जुड़ी जानकारी व इसका प्रशिक्षण जनप्रतिनिधियों को भी दिया जाए। अभी तक विधायकों को ही इससे जुड़ी जानकारी दी गई। आज उन्होंने ऐसा सिस्टम खड़ा करके दिखाया है कि तभी दूसरे राज्य भी इस ऑटो अपील सिस्टम को समझने के लिए संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर व केंद्र सरकार भी इस सिस्टम की सराहना कर रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को 10 करोड़ रुपए से कम पूंजी निवेश वाले सभी लघु उद्योगों या संस्थाओं के लिए पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी लेने के लिए एक स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने लुधियाना के उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जल एक्ट 1974 और हवा एक्ट 1981 के उपबंधों के अंतर्गत सभी उद्योगों को पीपीसीबी से स्थापना और संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत उद्योगों या संस्थाओं को 5,500 रुपये फीस के अलावा 1992 से 2018 तक कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। भगवंत मान ने कहा कि ऐसे उद्योगों को 1 नवंबर 2018 के बाद ही सहमति फीस जमा करवानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना के तहत उद्योगों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तक है।
उन्होंने कहा कि और अधिक विवरणों के लिए उद्योगपतियों को पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने पंजाब को 1-0 से हराकर महिला हॉकी का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं हरियाणा की 4 महिला मुक्केबाजों ने अपने शानदार खेल की बदौलत फाइनल में जगह बना ली है। महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में मीनाक्षी हुड्डा, 57 किलोग्राम में पूनम पुनिया, 60 किलोग्राम वर्ग में जैस्मिन लंबोरिया और 75 किलोग्राम वर्ग में स्वीटी बूरा ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीते। रजत पदक पक्का होने के बाद अब ये खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए मैदान में उतरेंगी। पुरुषों के हॉकी मुकाबले में कर्नाटक ने यूपी को हराकर हॉकी खिताब पर कब्जा जमाया। इससे पहले कर्नाटक ने सेमीफाइनल में हरियाणा को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तीसरे स्थान के हुए मुकाबले में हरियाणा को महाराष्ट्र से 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इन खेलों में हरियाणा 34 स्वर्ण, 33 रजत और 39 कांस्य सहित 106 पदक जीत चुका है। कई दिनों से दूसरे स्थान पर चल रहे हरियाणा को एक स्थान नीचे धकेलकर महाराष्ट्र की टीम दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं 56 स्वर्ण, 34 रजत और 31 कांस्य सहित कुल 121 पदक जीतकर सेना की टीम शीर्ष स्थान पर चल रही है। चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 में आज सीमा सुरक्षा बल पश्चिमी कमान के नए प्रशासनिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। इस दौरान डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान बीएसएफ के अतिरिक्त डीजी पीवी राम शास्त्री, विशेष महानिदेशक एसपी चौधरी, सीपीडब्ल्यूडी और बीएसएफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बीएसएफ की पश्चिमी कमान का मुख्यालय शीघ्र ही औद्योगिक क्षेत्र चंडीगढ़ के फेज 2 में नए कार्यालय परिसर की 4 मंजिला इमारत में स्थानांतरित हो जाएगा। सीपीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नए प्रशासनिक ब्लॉक और 90 पुरुष जवान बैरक का निर्माण जुलाई 2018 में बीएसएफ के तत्कालीन महानिदेशक के शर्मा द्वारा आधारशिला रखने के साथ शुरू किया गया था। उद्घाटन के बाद बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर्स के महानिरीक्षकों के अलावा मुख्यालय पश्चिमी कमान के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने नए भवन के लिए बधाई दी और कहा कि कार्यालय का कामकाज की सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आज मैं यहाँ चंडीगढ़ में आया। यहाँ जो वेस्टर्न कमांड है उसका नया हेडक्वार्टर्स जैसा आप देख रहे हैं वो बनाया गया है। काफ़ी समय से इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अभी पुराने अपने कंपाउंड में चल रहा था, तो आज ये बड़ा अच्छा बड़ा बृहद स्ट्रक्चर यहाँ बना है और आज इसके इनॉग्रेशन के तहत मैं आया था। उन्होंने सभी अधिकारियों और जवानों से बल की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करने और देश के प्रति शत्रुतापूर्ण बलों द्वारा पेश की जा रही नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करने का आह्वान किया। वर्तमान परिसर में प्रशासनिक ब्लॉक के अलावा एक ऑफिसर मेस, 3 टाइप 6 क्वार्टर और एक मैकेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सेक्शन बनाने की भी योजना है। इस भवन को अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ डिजाइन किया गया है। पीजीआई चंडीगढ़ में संचालित देश के पहले एम्प्यूट क्लिनिक कार्यक्रम में कारगिल योद्धा मेजर देवेंद्र पाल सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई अनहोनी आपको दिव्यांग बना दे तो खुद को कोसने की बजाय कुछ करने की सोच विकसित की जाए। कारगिल युद्ध में कई चोट खाने और पैर गंवाने के बाद मैंने हार नहीं मानी और कृत्रिम पैर के सहारे नई शुरुआत करते हुए देश के पहले ब्लेड मैराथन रनर, सोलो डाइविंग सहित कई नेशनल अवार्ड अपने नाम किए। इस दौरान एम्प्यूट क्लिनिक व ऑर्थोपेडिक विभाग के प्रमुख प्रोफेसर एमएस ढिल्लों ने बताया कि फरवरी 2021 में शुरू हुए इस क्लिनिक में अब तक 300 लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। उनमें से 80 को मुफ्त कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि ऑर्थेटिक इंजीनियर पीजीआई में इन अंगों का निर्माण कर रहे हैं। ये क्लिनिक यूटी के साथ साथ इन प्रदेश के लोगों को भी लाभ पहुंचा रही है। इस दौरान पीजीआई निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि मेजर देवेंद्र पाल सिंह ऐसे सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि अब वह दूसरों से पिछड़ गए हैं और जीवन में कुछ अलग नहीं कर सकते। इस मौके पर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर पूनम सिंह, पीजीआई चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर विपिन कौशल, डॉक्टर वीके नागपाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 219 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 5 लाख से अधिक टीके लगाए गए।
इस अवधि के दौरान देश में कोविड के 2139 नए मामले सामने आए। इस समय 26,292 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। पिछले 24 घंटों में कल 3,208 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही ये संख्या 4,40,63,000 से अधिक हो गई है। देश में अब तक कुल 89,74,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। उधर चीन ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर से लॉकडाउन और यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कल चंडीगढ़ में कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 226 लोगों की जांच की। और अब खबरें फटाफट। नई दिल्ली से हिमाचल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। 130 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाली इस ट्रेन से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों को मिलेगा फायदा। 2 घंटे 50 मिनट में चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचेगी ट्रेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज शाम पहुंचेंगे चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ के 517 पार्टी प्रतिनिधियों से करेंगे बैठक। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।